एक साल बाद कर दो सरकार, ये आदमी थारा साथ देंगे। इतना काम न धरने पता भी चाहिए, समाधान चाहिए। समाधान क्या है इसका? अगर सरकार गुड फेथ में है, सरकार ना बता रहे हैं अधिकारी, अगर गुड फेथ में अधिकारियां ना बैठा लो, कमेटी ना बैठा लो, कमेटी तो हमें समझा देंगे सारी चीज। इन अगर हमारी जरूरत होगी हम भी आ जाएंगे। सरपंच साहब ने पूछा था कल भाई, अगर वो अधिकारियों ने मानना कहा भाई अधिकारियों ने जरूर बिठाइयो, हम कुछ समझाया कहोगे अधिकारी बाद में सरकार का कह देंगे जी यूं नहीं यूं था, फिर मैं गुमराह कराएंगे। भाई दोनों ना बैठा लो, मारे आगे अधिकारी कह दो प्रावधान को नहीं, या फिर या सड़क की वजह तो हमने होल्ड करी है। डीम्ड एनओसी हो इसमें 1 महीने तक अगर एनओसी नहीं देगी एनएचएआई तो एनओसी मान ली जाओगी। यू प्रावधान है, यू सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, सारे बिठा के सारे दिखा देंगे हमने, ना तो झूठ बोलो। अगर तुमने पानी देना गांव तो नहीं देना, वोट शहर सारा की चाहिए, शहर सारा देना, साफ कह दो हम नहीं देंगे भाई, झूठ ना बोलो, हमने झूठ तो एलर्जी है, कुकरी नाटो गाँव हमारा था। हमें जब पीसी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हम अपने घर चले गए, तो उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं था। संदीप जी ने बोले भाई कर्नाटक जाना चाहिए, अब आप जरूर आओगे, वो भी गई, उनके कुछ ना कहा प्रवक्ता ने रामपाल ने, भाई कौन कर्नाटक गया? भाई हम गए कर्नाटक, सारे काम ले आए। पहले क्या कर रहे थे, बोले इसमें प्रावधान दे दिए, कर्नाटक की कहते कर्नाटक जाए, न्यू कह दे आकिया हाईवे की एनओसी की उस तरह रोक रखी, उसके सारे कागज रहे हैं दिखा देंगे। हम न्यू नहीं चाहते इतनी बेइज्जती हो सरकार की या उनकी। भाई तुम ना आज फैसला करना कल ना करना, दे दो यार पानी, पानी ये तो है, हमारे पे समाधान है। 80 का एक भी टोपा पानी नहीं कम होगा, गांव ना पानी मिल जाएगा, टीत है। सरकार बात तो करो ढंग ना बिठा के। बिल्कुल है जी, कानून में है। पिछली बार हमने पेज भी बता दिए थे, और जो अनूप भाई ने एक पहले वीडियो जारी करी थी उसमें वो बताया भी था 11.1 में जो गामा के तालमेल करना जरूरी हो है। वो जो कमेटी बनेगी ना स्टेट लेवल की, जिसने ये प्रोजेक्ट आगे देने सेंटर में, उसकी वहां जिम्मेवारी है। अब जो गांव में एनराउट है, जो गांव में नगर पानी की जरूरत है, उनको देना पड़े। कागज उतने दिखावा, सरकार की ज्यादा बेइज्जती ना हो। कल ना सरकार अगर पीछा टन लाग जाए, उसने पीछा टन कर रहा हो, कमेटी के लिए बातचीत कर ले, हमने मजबूर ना करो यार। वो चीज है जो सी दिखाने की है। भाई सरकार ने पीछा इतना ना हटा मामला, सरकार फिर पीछा ही नहीं हटा है। इसलिए हम एक एक चीज भाई 2-3 दिन 4 दिन, 14 तारीख का दे रखा है अपना समय, 14 का दे रखा है, 14 तक सरकार मान जाओ। अगर सरकार न्यू को है, कड़ी भी को है, भाई सरकार ना हमें पता है क्या क्या दिक्कत है। भाई प्रोजेक्ट पास भी हो गया, इसका वो भी कर दिया, उसका भी तोड़ है इसे में, सेंटर तक पूछने की भी जरूरत नहीं, इसमें बदलाव करांगे तो पावर दे रखे हम बता देंगे जी आप पावर है इसके तहत कर दो। लेकिन समस्या नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं कर रहे। एक बयाना तो उसका तो फायदा है, गांव विरोध करेंगे जब भी फायदा है, क्यों ना 80 तो वोट चाहिए मेरे ख्याल में, 80 वोट ज्यादा है। वो सारे आड़े खड़े कर दिए पुराने, न्यू दिखान खातर मैं थारे पानी खातर लड़ रहा। अरे तू उनके पानी खातर कौन लड़ रहा, तू तो रोक रहा है, झूठ बोलवा रहा है इस अधिकारी पे। बाकी सरकार का क्या है समझ में नहीं आ रहा, सरकार की दबाव हमारी उसके इतने, उसका तो फायदे है, गामा की वोट कम है उसके एरिया में, उसकी शहर की ज्यादा है, ले लेगा वो। लेकिन सरकार ने इस पर काम करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी हम बताओगे कि है अगर कोई दिक्कत होगी तो। बाकी सरपंच साहब तो मेरी रिक्वेस्ट है उस पर भी बोलना है कि भाई जो आपके साथ लगे हैं आज आंदोलनकारी जो आ रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे होंगे बाद में सरकार अगर लेना चाहो, तो आप उनके साथ कितने तक खड़े और अपने चैनल आने भाई खातर भी। सरपंच साहब पहले तो ये बताओ कि अब आपके पास में सबूत हो गए तो 17 तारीख का क्या रुख आपका? देखो भाई 14 तारीख तक का हमने टाइम दे रखा है सीएम को। सीएम अब तो सारी बात का खुलासा हो गया, ये जहां से पानी चला जिन गांवों को पानी दिया बाई नेम गांव है, जहां पानी चला उसका नाम है, पूरी योजना है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, किस तरीके से दिया गया वो भी है, सारी बात खुलासा हो रहा है। 14 तारीख तक सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा गांव ने ज्यादा तंग ना करो,
हमारी लुगाई थोड़ी पूरा 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हैं, इन पर दया करके अरिया टी लुआ दो, हम आपके आभारी रहेंगे। और जो हमारे संघर्ष के साथी है, विकास ईसर है या अन्य है, उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो यह धरने का रूप बदल जाएगा। फिर कदे को हिंसक हो गया, फलान हो गया। हमारे साथ अगर जाति करेंगे तो फिर जाति का जवाब हम जरूर देंगे। हम शांत हैं जब तक प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा, कर तो रहा है लेकिन दूरी से कर रहा है। जब आमने सामने आके करेगा नहीं, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इज्जत करते हैं सरकार की, इज्जत में रहे, अपनी इज्जत बरकरार रखे। अगर ऐसे हाथ उठाने की या गिरफ्तार करने की कोशिश करी नाजायज तौर पर, विकास तो हमारे साथ बात कराने का माध्यम था, और विकास का रोल क्या था भाई? अरक्षिकारा से बात हुई सोमेश की, सोमेश ने उसे अरक्षिकारा से बात करी। अरक्षिकारा के कमेटी के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं थे, वो धरने पर जरूर आता था लेकिन कमेटी के साथ नहीं थे। विकास हमारा साथी है, लगातार यहाँ आता है। अरक्षिकारा और सोमेश को हमारे पास लेकर हमारी बात करवाई है। उसने बात ये हुई है, उसने कहा भाई हम अनशन खत्म करवा दे। पहले तो उसने कहा धरना खत्म करा दो, हमने कहा धरना तो भाई टी लाकर पानी पहुंचा जब खत्म होगा। तो फिर उस सोमेश ने कहा मैं टी लगवा देता हूँ, आप अनशन खत्म करा दो। हमने कहा तो टी लगवा दे, रोड क्रॉस करवा दे, हम अनशन खत्म करवा देंगे। उसने कहा कि ठीक है मैं लगवा देता हूँ। उसने वह रातों रात तुम्हारी टी लगवा दी, भाई हमने अनशन खत्म करा दिया। विकास का रोल बताओ इसमें कहां से आ गया? वो तो एक बात करवाई थी विकास ने। तो या तो सोमेश गड़बड़ में है या सरकार गड़बड़ में है। भाई सरकार ने टी भेजी है, यहाँ पे उसी सोमेश की कॉल डिटेल क्यों नहीं सार्वजनिक करते? सोमेश की कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दो, पता चल जाए किस मंत्री से बात हुई, किस पदाधिकारी से बात हुई, सारी क्लियर हो जाएगी। पिक्चर को छुपा रहे हैं, ये तो तैयार पड़ी है। कॉल डिटेल जारी करते ही खुलासा हो जाएगा क्या बात कहाँ हुई। सब कई साथियों के अब भी चैनल बंद है, उनका बारे में अपना कोई विचार करें? फोन भी दे दी, काम दिल गए, कोई साथी अब भी बंद है। भाई हमने तो रोड जाम भी करया, सारे भाइया गल्ले लड़े भी कहोगे आधी रात ने खड़े तैयार, हाँ पूरा संघर्ष करांगे भाइया कहकर। हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारा साथ देगा नहीं उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। साहब एक बात है जो कैबिनेट मंत्री ने गंगा उसने बात की, वहां से थी वही बात है, सोशल मीडिया पे देखा, मैं टीवी में भी देखी है। मुख्यमंत्री भी ये बात करे तो वहां से हम टी दे पानी देने लग रहे, उसमें क्या आपत्ति है? इसका आपत्ति ठीक आते रहे, तो दे ही नहीं रहे। स्पेशल लाइन का तो हमने 100 पर बता दिए, स्पेशल लाइन में चोरी होगा पानी, और फिर वही समस्या हमारे पहले हम भुगत होगी उन लाइनों के, फिर वही समस्या दोबारा हमारे साथ शुरू हो जाएंगी। कहीं पंचर हो जाएगा, कहीं ट्रांसफार्मर बढ़ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कोई संभाल तो नहीं होगी। अरे ब्याणा साहब एक बात और सुन ले, तेरी बैंक कॉलोनी में चोर पकड़े थे, वह चोर पकड़ा तो चोर से लिख रहा है कि और हम उन बातें बताना नहीं चाहते, नहीं और बातें बेरा हमने चोर नहीं पता कुछ और पा गया, वह बात हम खुलासा निकलना चाहते, कदे नहीं सोचा हमने खुलासा पता को नहीं, सब तो बता बेरा हमने। हम तेरी भी खबर रखा और गंगोई भी खबर रखा, तो के हमारे खिलाफ शहर ने भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे पागल को नहीं, हमें बिल्लिंग देख के मुंडले कबूतर नहीं है, हम सारी जानकारी रखते हैं। तू शहर में कहाँ बजरंग आश्रम में फलाना आश्रम में मीटिंग कराओ है अपने चमचों की, और उन चमचों की मीटिंग करवा के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ है। हमारे भाई भी शहर में बैठे हैं, सारा शहर हमारा गले है, तो ये 4-5 आदमी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और ज्ञापन दिवाऊंगा। उन तेरे 2 से 3 आदमी खड़े करके ज्ञापन दिवाने की बात कराए। हमें हजारों आदमी लेके आए थे, 10,000 आदमी, फिर हमारी सुने 10,000 आदमी थे हमारे कोर्ट में। उस दिन वाली बात सुन के देती, और ईब तुम्हारे वकील साहब ने सारा खुलासा कर दिया। ईब भी शर्म कर ले, फिर बाणा है तना गांव में, अरे के ये गांव में लुकुमा आकर ये के गोटे निवारण की कोशिश करे है। गांव के आदमी 10 मर लिए तो ईसा गोटे निवाणिया था 10वां गांधा मामा ने आपस में गांव में पाड़ने की कोशिश करा है के गांव पाटे को नहीं, वो हमारे भाई हैं जिनका तो लुकमावन होता है, इनका सवाल जवाब करेंगे। उन बेचारे तो बेरा है कौन था तो आवेगा। अरे वो के जो चैनल बंद हुए थे इसके बारे में और बता दें। अनुप जी हमारी उस दिन बातचीत हुई थी जब चैनल बंद हुए थे।
भाई हमारी जो वीडियो चली, जो यहाँ पीसी हुई, वह ज्यादा चली तो सरकार ने चैनल रोक दिए। भाई सरकार का नुकसान क्या हो रहा था कि भाई जो दूसरे है ना उनकी भावना बन रही कि भाई ये गांव गांव वाले ठीक कर रहे, सरकार गलत कर रहे, तो हमने उसके भी डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे। वो तो इन्होंने धरने की कॉल दे दी थी, जिसके बाद मेरे ख्याल में चैनल कुछ चालू हो गए थे। तो यू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है, जिस तहत सरकार ने पावर मिला स्टेट गवर्नमेंट ने चैनल बंद करने की। जो फेसबुक ने चैनल बंद करे ना, उसने उसमें नहीं करे या कि ना कुछ गलत दिखाया। वो जो उनके उस चैनल पर रहा था ना, अगले का नहीं लिखा, उसमें साफ लिखा रहता आप सिर्फ इंडिया में बैन हो, बाहर में चैनल चल रहे हैं। अगर ये कुछ गलत डाल देना जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है फेसबुक के, तो मैं सारे को बंद कर देंगे। फेसबुक के हिसाब था तो मैं ठीक थे, लेकिन सरकार ने 3 घंटे का नोटिस हुआ इसमें, वो देकर जबरदस्ती में इलीगल तरीके से बंद कराए। जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है बंद कराने की, वो इसमें दे रखा, और उसकी क्या जिम्मेदारी हमें भी दे रखी। अगर ये चैनल नहीं खोलेंगे जिसके रह रहे हैं, कोशिश कराएंगे हम पत्रकार साथियों आज मिलकर जाओ, सारे बातचीत करके जाओ। या इस धरने की बात नहीं है, सारे की है। मुझे डरा के कुछ नहीं दिखाने दे, उस अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है, क्योंकि इनका नुकसान करा। बाय नेम पर्सनल मुकदमा होगा, जो इनका नुकसान कर रहे हैं। 2 तरह का मुकदमा होगा, एक सिविल होगा क्योंकि इनका पैसों का नुकसान है, इनकी रोजी रोटी जा रही है। एक क्रिमिनल होगा, उसने साजिश करके बंद कराए हैं, गलत तथ्य दिए आगे। पूरी रिपोर्ट निकलवा लेंगे, एड नहीं देंगे, हाई कोर्ट में निकलवाओगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट में निकलवाओगे। अगर पत्रकार साथी, एक पत्रकार साथी तो मेरी बातचीत हुई थी, नाम नहीं लेना चाहता, दोस्तों मैंने कहा था अगर थारे में लड़ने की हिम्मत होना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सरकार के ये अधिकारी आज के बाद किसी भी धरने पर चैनल नहीं बंद कराओगे। मारे गए तो जो बनेगी बन लेगी, हम भी नहीं दोहराऊंगे, नो पर दोहरा भाई देख लियो क्या हो गया यू। मारे गांव के मारे गुआंढ के जब लड़ेंगे तुम देखो, तारे खातर आए थे हम तो नहीं। पत्रकार साथी खातर, मारे खातर चैनल बंद हो ना, हम उन खातर है। 2 रुपया फीस कर रखी हमारी, 2 रुपये पत्रकार आप लेंगे। जो खर्चा हुआ हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कोई रुपया नहीं देगा। जब तक अधिकारी माफी नहीं मांगेगा या कोर्ट के थ्रू सजा नहीं होगी, जुर्माना नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वही गिल्ला खड़े हैं तो काम नहीं कर सकते। और बाकी अनु भाई जी बताओगे। राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू इक्वलिटी, हमारा अधिकार है धरना देना, आंदोलन करना। अगर हमारे ऊपर कोई भी या हमारी बुनियादी सुविधाएं हमें सरकार नहीं देती, तो गांव वालों को पूरा अधिकार है आंदोलन करने का। और राइट टू इक्वलिटी सब, आज ये लोग शहर और गांव को बांटने का काम कर रहे हैं, और जो हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब तो सारी चीज़ें सामने आगे निकल के अमृत योजना के अंदर इन आउटेड विलेज को पानी दिया जा सकता है। हम तो आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, चन्नत गांव के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 2026 आ गया, लेकिन आज भी गांव पीने के पानी को तरस रहा है, और ये लोग पानी देने की बजाय उस गांव को के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप सभी प्रदेशवासियों से नहीं, पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं, 14 तारीख तक अगर ये सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो 17 तारीख की हमारी बहुत बड़ी कॉल है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी जींद में आ रहे हैं, एकलव्य स्टेडियम में, और हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी हमारी मांग को, पीने के पानी की मांग को उनके सामने रखेंगे। आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख को जींद में पहुंचकर चानोत गांव के लिए टीम मांगने का काम करें, ताकि देश के अंदर एक मैसेज जाए कि गांव के साथ आज पूरा देश खड़ा है। अगर आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे तो ये जीत अकेले चानोत गांव की नहीं होगी, सारे देशवासियों की जीत होगी। आप सभी से पुनः अपील है, और मैं तो अपील करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, श्री नायब सिंह सैनी से, बहुत अच्छे इंसान है, हसमुख इंसान है। हम चाहते हैं कि वो अधिकारियों से एक बार तुरंत अमृत योजना का जो पूरी ड्राफ्टिंग है, पूरा जो मैनुअल रिपोर्ट है, उसको पढ़वाने का काम करें। पेज नंबर 865 पे साफ साफ डायग्राम बना के उसमें समझाया गया है
कि किस तरह से इंद्रावटेड विलेज को ZBR सिस्टम लगा के पीने का पानी दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी 14 तारीख तक का टाइम है। आप हमारे आसपास में अभी भी हादसे इशारा आते रहते हैं। आज भी आपको इशारा आना था और आज भी वहां भी आप हमारे आदमी आज गए हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री, 14 तारीख तक का समय है। हम भी आपके प्रदेश के वासी हैं, आपके ही प्रदेश में चन्नत गांव है। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ मत कीजिए। केवल पीने के पानी की लड़ाई है और पीने के पानी के लिए टी से कनेक्शन देके चन्नत गांव को अगर आप पीने का पानी दोगे तो चन्नत गांव हमेशा आपकी बात याद रखेगा कि आपने श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार में पानी मिला था। और यहाँ के SP विनोद कुमार जिस तरह के चन्नत गांव की इस आवाज को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के नोटिस हमारे को भिजवाने का काम कर रहे हैं, या तो वो इन सब चीज़ों से बाज आए, नहीं तो जो हमारी मांग है उसमें हम एक मांग और ऐड करेंगे कि इस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें, क्योंकि इस अधिकारी की एक संवैधानिक ड्यूटी है। इस ड्यूटी पे रह के हमारे लोगों को असामाजिक तत्व बोलता है, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ़ बोलता है, और हमारे को जो कि टी लगवाने में चन्नत गांव का किसी, हम तो जानते नहीं टी कहाँ से आई, कैसे बनी और कैसे लगी। चन्नत गांव के लोगों को भी ये नोटिस भेजने का काम करता है। अगर ये SP अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमारी एक मांग ये भी होगी कि जल्द से जल्द इस SP को यहाँ से सस्पेंड करने का काम करें।